There lived a farmer in a village. His name was Jhuri. He had a pair of oxen. He called them Hira and Moti. He loved them very much. The oxen also loved each other. They loved their master. Jhuri too. Long ago, बहुत पहले की बात है. There lived a farmer in a village. एक गांव में एक किसान रहता था. His name was Jhuri. उसका नाम क्या था? Jhuri था. He had a pair of oxen. Ox मतलब बैल और pair of oxen मतलब एक जोड़ा बैल. एक जोड़ा मतलब क्या को बैल? एक जोड़ा मतलब दो बैल. एक जोड़ा मतलब दो बैल, बहुत नहीं, सिर्फ दो बैल थे उनके पास. उनका नाम क्या था? हीरा एंड मोती. एक का नाम हीरा था और दूसरा का नाम मोती था. ही लव्ड देम वेरी मच. वह उनसे बहुत प्यार करते थे. द ऑक्सेन ऑल्सो लव्ड ईच अदर. और वो जो बैल जो था वह भी अपने मालिक से क्या करता था? बहुत प्यार करता था. दे लव्ड देयर मास्टर. वह अपने मास्टर को क्या करता था? झूरी. वह अपने मास्टर झूरी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था. One day Jhuri's brother-in-law came there. His name was Gaya. He asked for the oxen. Jhuri gave him the oxen unwillingly. Hira and Moti became very sad. They did not want to go, but Gaya dragged them to his village. In the night, they broke the rope and ran back. Jhuri became very happy to see them. आगे हिंदी देखो. One day Jhuri's brother-in-law मतलब होता है साला. मतलब कौन? पत्नी का भाई. एक दिन क्या हुआ? उसकी पत्नी का भाई मतलब उसका साला जो था वह आ गया. उसका नाम क्या था? गया. उसका नाम क्या था? गया. He asked for the auction. उसने बैल के बारे में पूछा. ठीक है. जूरी गेव बैल के बारे में पूछा कि बैल मुझे दे दो. जूरी गेव हिम द ऑक्सन अनविलिंगली. बिना कुछ जताए, बिना कुछ अपनी इच्छा से उसने क्या किया? अपना जो ऑक्सन था उसे दे दिया. वह उससे मांगा था कि मतलब मुझे यह दोनों बैल चाहिए. और जूरी जो उसका मास्टर था उसने क्या किया? अपना दोनों बैल उसे दे दिया. हीरा एंड मोती बिकेम वेरी सैड. अब हीरा और मोती बहुत उदास हो गए. सैड मतलब उदास हो गए. कौन? हीरा एंड मोती. कौन था हीरा एंड मोती? दोनों बैल थे. ठीक है. बैलों का ना दोनों बैल उदास हो गए. क्यों? क्योंकि अब उसे गया जो था वह ले जाने वाला था. दे डिड नॉट वांट टू गो. लेकिन वे दोनों जाना नहीं चाहते थे. बट गया ड्रैग्ड देम टू हिज विलेज. लेकिन गया जो है ज़बरदस्ती. ड्रैग्ड मतलब उठा के ले आना. मतलब ज़बरदस्ती उसे उठा के अपने गाँव ले गया. ठीक है. इन द नाइट दे ब्रोक द रोप एंड रैन बैक. रात में क्या हुआ? उन दोनों ने, ब्रोक मतलब होता है तोड़ देना, रोप मतलब रस्सी. उसने अपना रस्सी को तोड़कर वहाँ से रैन बैक भाग गया. कौन? हीरा एंड मोती. ठीक है. झूरी बिकेम. अब झूरी के पास आ गया. वो दोनों वहाँ से रस्सी तोड़ के वहाँ से भाग आते हैं. झूरी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी देम. और झूरी जो है वह बहुत खुश हो गया उन लोगों को देख के. कौन? उसका जो मालिक था, जो उसका मास्टर था, वह उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गया. आगे देखो. गया कैम अगेन टू टेक
them. Hira and Moti resist, but he pulled them away with force. He punished them. They had to plow the field for long. They had to eat only husk and no oil cake. They were sad and angry. गया came again to take them. गया वापस से आ गया उसे लेने के लिए, ठीक है। किसको? हीरा एंड मोती को। हीरा एंड मोती रेसिस्ट। हीरा एंड मोती ने उसका विरोध किया कि मुझे अब नहीं जाना है, ठीक है। उसने अपने प्रयास किया कि मुझे अब नहीं जाना है, बट ही पुल्ड देम अवे विथ फोर्स, लेकिन उसने ज़बरदस्ती उसे खींच के ले गया। ही पनिश्ड देम, उसने वहाँ जाकर उसे पीटा भी। पनिश्ड मतलब होता है मतलब पीटना, ठीक है, उसे सजा देना। किसको? हीरा एंड मोती को। दे हैड टू प्लाउ द फील्ड फॉर लॉन्ग, वे क्या करते थे? गया क्या करता था? दोनों बैलों से खेत को बहुत लंबे समय तक जोतवाता था, ठीक है। खेत को में हल जो चलाते हैं बैल की मदद से, और बहुत लंबे समय तक उसे काम करवाता था। और खाने के लिए सिर्फ हस्क मतलब भूसा, हस्क मतलब सिर्फ भूसा देता था खाने के लिए, और ऑयली केक्स नहीं देता था, ठीक है। उसे काम ज़्यादा करवाता था और खाने के लिए भी कम देता था, सिर्फ भूसा देता था। दे वेयर सैड एंड एंग्री, और वे लोग अब बहुत गुस्सा हो चुके थे, ठीक है, और उदास भी थे। कौन? हीरा एंड मोती। गया had a little daughter. She loved Hira and Moti. She gave them bread to eat. She felt their sorrow. One night she united their groups. Hira and Moti ran away. They were very hungry. Both entered a field of peas, but they were pushed out on the road. They met a big angry bull. He attacked them. They fought with him bravely and won. But their misery did not end with this. They were kept in a kind house. Moti tried to break the wall and run away, but the master of the kind house caught them again. He sold them to a butcher. The butcher began to take them to his house. Both of the oxen were very sad. They ran fast and reached Judy's house. The butcher ran after them. Judy and other villagers asked him not to create any trouble and go away. So the butcher returned. Now Judy was very happy to see them back. He began to pet their backs. His wife also came there. She kissed Hira and Moti on their foreheads. कहाँ तक पढ़ाए थे? यहाँ तक। गया had a
गया उसे वापस लेने के लिए आ गया और उसे सारा दिन काम करवाता था और खाने के लिए सिर्फ भूसा देता था। गया हैड अ लिटिल डॉटर, गया के पास एक छोटी सी क्या थी, बेटी थी उसके पास अपना। वह हीरा मोती को बहुत प्यार करती थी। कौन? गया की जो बेटी थी वह इस दोनों को बहुत प्यार करती थी। सी गेव देम ब्रेड टू ईट, वह हम इसे ब्रेड देती थी खाने के लिए, ब्रेड मतलब रोटी देती थी खाने के लिए। से फेल्ट देयर सॉरो, वह उसके दुख को समझती थी। किसके दुख को? दोनों बैल के दुख को। कौन? उसकी बेटी। एक रात क्या हुआ, सी यूनाइटेड देयर रोप्स, उसने क्या किया, उनके रस्सी को उखाड़ के हटा दिया, मतलब उसकी रस्सी को उखाड़ दिया। खूंटा में जो बांधा हुआ था, उसकी बेटी उसकी रस्सी को क्या करती है, खोल देती है। हीरा और मोती वहाँ से भाग जाता है। दे वेयर वेरी हंग्री, वे दोनों बहुत भूखे थे। ठीक है, तो दोनों क्या किए ना, घुस गए एक फील्ड में, मटर के एक खेत में जाके चले गए। ठीक है, बट दे वेयर पुश्ड आउट ऑन द रोड, लेकिन उन्हें धक्के मारकर वहाँ से बाहर रोड पे कर दिया गया। जो उनका मालिक होगा उसको वहाँ से भगा दिया होगा। उसके बाद दे मेट अ बिग एंग्री बुल, उसके बाद उनकी मुलाकात एक बहुत ही गुस्सेले सांड से होती है। बुल मतलब सांड, सांड से उसकी मुलाकात होती है। किनकी? दोनों बैल की। पहली तो वो खेत में घुस जाते हैं। किस चीज़ के खेत में? मटर के खेत में, जहाँ से उन्हें भगा दिया जाता है। दूसरी बार उनको क्या होता है, एक गुस्सेले सांड से उनकी मुलाकात हो जाती है और वह सांड इन बैल पर अटैक कर देता है। लेकिन हीरा और मोती ने दोनों मिलकर क्या किया, उस सांड का सामना किया और उससे लड़ाइयाँ जीत ली और उस सांड को वहाँ से भगा देता है। ठीक है, बट देयर माइजरी डिड नॉट एंड विथ दिस, लेकिन अभी भी उसकी जो क्या कहते हैं, जो माइजरी थी वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, उनकी समस्या और बढ़ रही थी। दे वेयर केप्ड इन अ काइंड हाउस। ठीक है, तो क्या हुआ, अचानक से उसे एक कसाई जो है उन दोनों को पकड़ लेता है और उसे काइन हाउस कहते हैं, जहाँ पे जानवरों को सजा के रूप में एक बंद कमरे में रख दिया जाता है। ठीक है, एक कसाई वहाँ आ जाता है और वो क्या होता है, उस दोनों को एक काइन हाउस में रख देता है। मोती ट्राई टू ब्रेक द वॉल एंड रन अवे, मोती जो है वह दीवार को तोड़ना चाहता है और वहाँ से भागना चाहता है। ठीक है, लेकिन जो काइन हाउस का मास्टर था वो उसे फिर से पकड़ लेता है। काइन हाउस मतलब होता है एक ऐसा बंद कमरा जिसमें मतलब किसी भी जानवर को सजा के तौर पे बंद कर दिया जाता है और उसे बाहर आने नहीं दिया जाता है। वह तो दीवार तोड़ के भागना तो चाहता है, लेकिन उसका मास्टर फिर से उसे पकड़ लेता है। एंड ही सोल्ड देम टू अ बूचर, और वह उसे क्या करता है ना, वो मास्टर उसे बेच देता है। ठीक है, वह मास्टर उसे एक कसाई को क्या कर देता है, बेच देता है। बूचर मतलब होता है कसाई, कसाई को बेच देता है। द बूचर बिगेन टू टेक देम टू हिज हाउस, वह बूचर जो होता है वह कसाई क्या करता है, उसे वापस अपने घर ले आता है। बोथ ऑफ द ऑक्शन वेयर, कसाई कौन होता है, जो काटता है, जानवर सबको काट के बेचता है, या मतलब उसका जो कुछ मतलब चमड़ा उमड़ा का काट के यूज़ करता है। ठीक है, कोई चीज़ बनाने में, तो वो अपने घर पे ले आता है। दोनों बैल क्या थे, उदास थे, वो वहाँ से भाग जाते हैं और वापस अपने झूरी के घर पे पहुँच जाते हैं। अपने मालिक, जो पुराना मालिक था उसके पास वो क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। द बूचर रैन आफ्टर देम, वो जो कसाई था वो उसके पीछे पीछे भागा भागा आता है। जूरी एंड अदर विलेजर्स आस्क्ड हिम नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल, जूरी और उसके जो गाँव वाले थे उन्होंने बूचर को कहा कि अब ज़्यादा परेशान मत करो और यहाँ से चले जाओ। तो वो कसाई वहाँ से चला जाता है। नाउ जूरी वाज वेरी हैप्पी, अब जूरी जो था वह बहुत खुश हो चुका था। सी देम बैक, उन लोगों को वापस आकर देखकर, जब वो लोग वापस चले आते हैं अपने घर तो जूरी भी खुश हो जाता है। ही बिगेन टू पेट देयर बैक्स, वह अपने पेट्स को फिर से दुलारा प्यार करने लग जाते हैं। उनकी वाइफ जो होती है वो भी वहाँ वापस आती है, उसे किस करती है, प्यार करती है हीरा एंड मोती को ऑन देयर फोरहेड्स, उसके माथे पर क्या करती है, चूमती है, उसकी जो वाइफ आती है। यही तुम्हारे कहानी में था। अब देखो क्वेश्चन, व्हाट वाज द फार्मर्स नेम, ये सब वर्ड मीनिंग है, ये सब याद करना है। ये सब जैसे कि पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा। ड्रैग मतलब ज़बरदस्ती किसी को उठाना, उठा के ले जाना। जैसे कि यह पेन है, जब उठना नहीं चले फिर भी हम इसको ज़बरदस्ती उठा के ले जाना। ड्रैग मतलब होता है उठाना। ठीक है, रोप मतलब रस्सी, रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध करना, मतलब ज़बरदस्ती किसी को ले जा रहे हैं तो हम रोकेंगे, हम नहीं जाना चाहते, हमको जाने की इच्छा नहीं है तो हम रेसिस्ट करेंगे, हम मना करेंगे। पनिश मतलब होता है सज़ा देना, पनिश मतलब सजा देना या दंड देना। जैसे कि होमवर्क बना के नहीं लाने पर मैम द्वारा पनिश किया जाता है, मतलब मैम द्वारा मारा पीटा जाता है। ऑक्सन मतलब बैल का जोड़ा, हस्क मतलब भूसा, ऑयल केक्स मतलब होता है खल्ली जो भूसा के साथ दिया जाता है।
यूनाइट मतलब होता है, अनटाई मतलब क्या होता है, खोल देना, सॉरो मतलब दुख, अटैक मतलब हमला करना, काइन हाउस मतलब सजा के रूप में जानवरों को रखने की जगह, ब्रेवली मतलब होता है बहादुरी के साथ, बूचर मतलब होता है कसाई, ट्रबल मतलब समस्या, ब्रदर इन लॉ मतलब साला। ये सब याद करना है वर्ड मीनिंग। क्वेश्चन से देखो, व्हाट वाज द फार्मर्स नेम, किसान का क्या नाम था? दोनों बैल जिसका था उसका क्या नाम था? सबसे पुराना मालिक जो दोनों बैल को प्यार करता था, जूरी था ना, जूरी नाम। किसान का नाम क्या था? जूरी था। जूरी इज द नेम ऑफ फार्मर्स, या ऐसे भी लिखोगे द फार्मर्स नेम इज जूरी, या द फार्मर्स नेम वाज जूरी, ऐसे लिखोगे द फार्मर्स नेम वाज जूरी। व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ द ऑक्सन, बैलों के क्या नाम थे? हीरा एंड मोती। द नेम ऑफ द ऑक्सन वेयर हीरा एंड मोती। हु टुक अवे द ऑक्सन विथ हिम, कौन अपने बैल को वहाँ से ले गया? कसाई। कसाई नहीं, सबसे पहले गया, उसका जो साला था जिसका नाम क्या था? गया था। गया टुक अवे द ऑक्सन विथ हिम, गया जो था उसके बैल को, उस बैल को अपने साथ ले गया। होम डिड द लिटिल गर्ल अनटाई, किसकी बेटी जो थी लिटिल गर्ल, उन्होंने क्या किया? उसकी रस्सी को खोल दिया था। किसकी बेटी थी? गया की बेटी थी। गयाज डॉटर डिड द लिटिल गर्ल अनटाई, ठीक है। वेयर द ऑक्शन केप्ट इन द सिटी, दोनों ऑक्शन को कहाँ रखा गया था? द ऑक्शन केप्ट इन द काइन हाउस, काइन हाउस में रखा गया था ना, कसाई खाने में, ठीक है। वेयर डिड द ऑक्सन रीच एट लास्ट, ऑक्सन बैल जो है लास्ट में कहाँ पहुँच गया? लास्ट में वापस वो अपने झूरी के घर पे पहुँच गया। तो लिखोगे द ऑक्सन रीच्ड एट लास्ट एट देयर जूरीज हाउस, वो अपने झूरी के घर पे पहुँच गया। इसको बना के लाना, ठीक है।